गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियास स्मॉल वर्ल्ड। सो अभी आप जो ये देख रहे हो, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। कल अभी हम लोग रात को 4 बजे हम लोग जागे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग का सडन प्लान बना है, हम लोग 2 दिन के ट्रिप पर जा रहे हैं। सो नाइट को ही हमारा सडन प्लान बना, तो पैकेजिंग वगैरह करते हुए हम लोग को 12-1 बज गया था। तो 12-1 बजे हम लोग सोए हैं और अर्ली मॉर्निंग हम लोग 4 बजे उठ भी गए हैं। बस हमें बस फटाफट से नहा करके निकलना था। तो अधीरा को मैंने थोड़ा लेट उठाया था, मतलब 4:45 तक मेरा सारा काम से मैं फ्री हो गई थी, नहाकर रेडी हो गई थी। फिर देन मैंने अधीरा को सिर्फ उठाया, उसे रेडी किया और हम लोग 5 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। एंड बच्चे थोड़ा सा नींद में हो रहे थे बाद में, क्योंकि जल्दी उठ गए थे। तो बस बच्चों का थोड़ा सा अभी हॉलीडेज़ भी चल रहे थे, थोड़ा लेट उठ रहे थे। ये देखो इतने नींद में हो रही है अधीरा अभी। सो एंड उसका टैडी हर जगह उसको साथ लेकर के जाती है। ये दोनों बहुत एक्साइटेड हैं इस ट्रिप के लिए। सो 7:30 या 8 बजे करीब फिर हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है। देन फिर हम लोग वहाँ से निकले हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। हम लोगों का प्लान था कि 5 बजे निकल करके हम लोग 8:30 तक हम लोग त्र्यंबकेश्वर पहुँच जाएंगे एंड वहाँ से दर्शन करके 10 साढ़े 10 तक वहाँ से निकल जाएंगे। पर शायद सैटरडे था, इसलिए कि क्या वहाँ इतना ज़्यादा रश था, हम लोग को वहीं 1 बज गया था दर्शन करने में। बहुत रश था, बहुत भीड़ थी, तो लाइन में लगे रहे हम लोग काफ़ी देर तक। तो काफ़ी लेट हमें दर्शन हो पाए थे, इसलिए हम लोग थोड़ा आगे लेट हो गए। बच्चों ये खैर अच्छा किया है कि यहाँ पे बेंचेस लगा दिए हैं बैठने के लिए। लाइन में चलते चलते आप यहाँ अगर थक गए हो तो बैठ सकते हो। तो बच्चे थक नहीं रहे थे, पर थोड़ा बोर हो रहे थे। दोनों अपने अपने पापा के शोल्डर पे बैठी हुई है, कंधे पे बैठी हैं। और दोनों का ऐसा चलता है ना कि एक ने कुछ किया है तो दूसरे को भी सेम करना है। तो ये एक बैठी है अपने पापा के शोल्डर पे, तो अधीरा ने कहा मम्मा मेरे को भी बैठना है, तो उसे भी बैठाया। और ये देखिए यहाँ भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए अधीरा क्या कर रही है। उसने ना अपना पॉकेट बैग में उसका लिप बाम वगैरह रखा हुआ है। तो भीड़ इतनी थी वहाँ पे और वो साइड में खड़े होकर के लिप बाम लगा रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा तो वो हरीश के पीछे जाकर के छुप गई। हो गए हम लोगों के। दैन इसके बाद सब लोगों को भूख भी लग गई थी बहुत ज़ोर से। तो नासिक का ना साधना मिसल करके जगह है, बहुत ही फेमस है वहाँ की मिसल। मुझे मिसल पसंद नहीं है, पर हाँ मुझे यहाँ का मुझे अच्छा लगा टेस्ट। मतलब जो ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन टेस्ट होता है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ की मिसल में। एंड बहुत ही अच्छी जगह है डे आउट के लिए। आप फैमिली के साथ आइए, बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ है। कैमल राइड है, हॉर्स राइड, स्लाइड है, स्विंग है। तो मतलब एन्जॉयमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी सैटरडे की वजह से, शायद वीकेंड की वजह से इतना ज़्यादा रश था यहाँ पर भी, बहुत बहुत मतलब लंच के लिए तो नंबर लग रहे थे, लाइन लग रही थी, वेटिंग में था। तो हमारे साथ जो भैया थे तो उनका कोई फ्रेंड मिल गए थे, तो उनके थ्रू हमारा थोड़ा सा काम जल्दी हो गया, जल्दी हमारा नंबर लग गया, तो हमें जल्दी एंट्री मिल गई अंदर। सो ये है यहाँ का मिसल पाव। इसमें जो रसा होता है या जो ग्रेवी होती है वो अलग से दी जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपके मिसल में डालिए। मिसल बेसिकली स्प्राउट्स होते हैं मूंग के, या फिर वो जो मटकी करके ग्रेन आता है उसका। तो यहाँ पर ये स्थानीय डॉल है, उसका डांस चल रहा है, पपेट शो बोल सकते हैं जिसे आप। तो सॉन्ग्स इसमें काफ़ी अच्छा सॉन्ग चल रहा था, मुझे याद नहीं है, पर अभी मैं यूट्यूब पर डालने के लिए वो सॉन्ग मैं डाल नहीं सकती हूँ, बिकॉज वो कॉपीराइट ले लेता है यूट्यूब। तो बहुत ही बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को। तो कभी भी आप यहाँ जाओ, मतलब नासिक कभी भी आप जाओ तो साधना मिसल ज़रूर आप जाइए एक बार। पूरे दिन का टाइम लेकर के जाइए। हम लोगों के पास तो टाइम थोड़ा कम था, फिर भी हम लोगों ने जितना हो सका हमसे हम लोगों ने अच्छे से देखा। इसके बाद यहाँ की आइसक्रीम भी फेमस है, जो कि चूल्हे पर बनती है।
एंड काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका भी। चूल्हे पे बनी हुई चीज़ों का अलग ही टेस्ट आता है ना, तो वो जो सौंधापन आता है वो इस आइसक्रीम में था। देन हम लोगों ने यहाँ पर पान भी ट्राई किया है। ललिता है मेरी फ्रेंड, इसने फायर पान ट्राई किया एंड मुझे स्मोक पान ट्राई करना था। सो ये इतना ज़्यादा कोल्ड था ना, मतलब वो जब मेरे मुंह में गया ना तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, मैं से अंदर भी नहीं कर पा रही थी और बाहर भी नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हम लोग पहुँचे हैं सुलह वाइन यार्ड। एक्चुअली साधना मिसल का हमारा कोई प्लान नहीं था जाने का, पर कुछ लोगों ने, कुछ फ्रेंड्स ने बताया था कि एक बार आप लोग वहाँ जा रहे हो, नासिक जा रहे हो तो साधना मिसल ज़रूर होकर आइएगा। तो हम लोग लंच के लिए वहाँ रुक गए थे, पर वहाँ ज़्यादा ही टाइम लग गया, तो हम लोग यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गए। हालांकि इसका टाइम मॉर्निंग शायद 10 से नाइट को 11 o'clock तक है, पर हमें दूसरी जगह भी जाना था, स्टे करना था कहीं और जा कर के, इसलिए हमें यहाँ से भी जल्दी निकलना था, तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। सुलह वाइन के लिए भी आपको एक पूरे दिन की ज़रूरत है घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ है यहाँ पर घूमने के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। वाइन फैक्ट्री है यहाँ पर, सो वाइन कैसे बनती है वो सब देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। अधीरा एंड उर्वी यहाँ इस ऑटो में बैठे हुए हैं और उनका अपना एंजॉयमेंट चल रहा है। दोनों ने, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है अच्छे से। बहुत सी चीज़ें मिल रही थी उन लोगों को अपने एंजॉयमेंट के लिए, बहुत खुश थे, हैप्पी थे। ये देखो अधीरा डांस कर रही है अभी अपना। हम लोग मॉर्निंग 4 बजे से घर से निकले हुए थे और अभी शाम के 4 बज गए, मतलब 12 घंटे हो गए थे और बाहर इतनी गर्मी थी ना, तो इसलिए हम लोगों ने फिर चेंज किया, क्योंकि वही कपड़ों में बहुत स्वेटिंग भी हुई हम लोगों को गर्मी की वजह से। तो मंदिर में भी रश था, तो हम लोगों ने यहाँ पर आकर के फिर चेंज किया एंड बच्चों को भी हम लोगों ने चेंज करा दिया। वो यहाँ पर ये साइकिल है, इस पर आप आराम से आप अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। सुलह वाइन यार्ड में एंट्री फ़ीस है 600 रुपीज़ मंडे टू फ्राइडे, एंड वीकेंड पर यहाँ के चार्जेस 1000 रुपीज़ पर पर्सन हो जाता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लगा। मतलब हम लोग 4 लोगों का ऐसे 4000 रुपीज़ लगा अंदर में एंट्री। एंड उसके बाद आपको अंदर अलग से कुछ नहीं देना है, खाना पीना सब आपका अंदर फ्री है, उसी में हो जाएगा। एंड अगर आपको वाइन वगैरह भी लेनी है तो आप उसी में ले सकते हो। एंड वाइन कैसे बनती है वो सब अगर आपको देखना है, वो टूर आपको चाहिए, तो उसके लिए 200 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। उसमें थोड़ा टाइम जाता हम लोग के पास, और थोड़ा टाइम की कमी थी क्योंकि 5:30-6 बज गया था और हमें वहाँ से अभी और थोड़ा 60-70 किलोमीटर दूर हमें जाना था, जहाँ पर जाकर के हम लोग स्टे करने वाले थे। तो इसलिए फिर हम लोग टूर पे नहीं गए देखने के लिए। बाहरी जो भी था हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया, घूमा। दैन डिनर का भी हम लोग का टाइम नहीं हुआ था, बिकॉज़ 6 बजे कौन डिनर करता है, तो हम लोगों ने जस्ट वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी और हम लोग फिर वहाँ से निकल गए थे। तो यहाँ पर हर चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट है। टेस्टिंग के लिए अलग है, टूर का डिपार्टमेंट अलग है। मतलब आपको अगर वाइन टेस्ट करनी है और आपको परचेस करनी है तो उसके लिए डिपार्टमेंट अलग है। एंड ये यहाँ का गिफ्ट स्टोर है, जहाँ पर सुलह के ब्रांड के आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिन्हें आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो एंड खुद के यूज़ के लिए भी आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको वाइन ग्लासेस मिल जाती हैं एंड डिफरेंट टाइप के ओपनर्स एंड जूट बैग्स वगैरह, टी शर्ट्स, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी लेना है तो आपने जो बाहर एंट्री फ़ीस में जो अमाउंट पे किया है, उन कूपन से आप यहाँ से कुछ भी परचेस कर सकते हैं। तो ऊपर यहाँ पर ये फूड कोर्ट है यहाँ का,
फर्स्ट फ्लोर पर जो है वहाँ पे गिफ्ट स्टोर, टूर एंड टेस्टिंग वाले डिपार्टमेंट सब आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाएंगे। एंड फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर ये फूड कोर्ट है। एंड नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही एक छोटा सा स्टोर टाइप का है जहाँ पे आपको कॉफ़ी वगैरह मिल जाएंगी। तो ऊपर से यहाँ पर कुछ ऐसा व्यू दिखता है। एंड साइड में जो आप यहाँ ऊपर फैक्ट्रीज वगैरह देख रहे हो वहाँ पर वाइन बनती है। ये है यहाँ का टेस्टिंग डिपार्टमेंट, अंदर टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ से आप वाइन परचेस कर सकते हो। और बहुत डिफरेंट टाइप के वाइन्स अवेलेबल थे यहाँ पर, तो जो भी आपको पसंद हो आपकी चॉइस से आप ले सकते हो। और इसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना है, आपके जो कूपन्स हैं उसी में आप ये ले सकते हो। जो लोग वाइन वगैरह पसंद करते हैं उनके लिए तो ये ठीक है, बट मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा बिकॉज हम लोग के पास डिनर करने के लिए भी टाइम नहीं था, तो हम लोगों ने डिनर भी नहीं किया। एंड वाइन वो ठीक है, जो लोग पीते हैं तो वाइन यहाँ से परचेस कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ जो वाइन भी नहीं पीते हैं और जो डिनर और लंच भी नहीं कर पा रहे हैं वहाँ, तो उनके लिए 1000 रुपीज़ जस्ट एंट्री फ़ीस बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये है हमारा सेकेंड डे और अभी हम आ गए हैं एक नासिक के थोड़ा 50-60 किलोमीटर आगे जाके वणी करके एक जगह है जहाँ पर सप्तशृंगी देवी का मंदिर है। काफ़ी माना हुआ स्थान है ये देवी का। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली कुछ होटल बुकिंग करके नहीं गए थे, हम लोगों ने सोचा था वहीं जा कर के हम लोग बुक कर लेंगे। एक्चुअली बहुत छोटी जगह है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा अच्छे होटल्स भी नहीं है। हम लोग को थोड़ा सा अच्छे होटल्स चाहिए। वहाँ पे हम लोग को उस दिन नाइट में हम लोग को 12-12:30 बज गया था पहुँचने को, और हमें कोई होटल ही नहीं मिल रहा था। बहुत सर्च किया हम लोगों ने, एक्चुअली एक ही होटल वहाँ पर अच्छा है और उसमें भी पूरे रूम्स फुल थे, वीकेंड था में भी इसीलिए। एंड जो ट्रस्ट का है वहाँ पे तो उसमें भी हमें रूम नहीं मिला, हम लोग बहुत परेशान हुए। एंड बड़ी मुश्किल से हमें एक रूम मिला है, मतलब एक बड़ा सा हॉल था, उसमें 5-6 बेड थे, तो अच्छा था वो, उसकी कंडीशन अच्छी थी। तो फिर हम लोगों को बस जस्ट नाइट स्टे करना था, अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को दर्शन करके निकलना ही था, तो हम लोगों ने वो बुक किया, उसमें रहे हम लोग। और सुबह फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठ करके नहा करके और फिर मंदिर को आ गए दर्शन के लिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा ऊंचाई पर जा कर के है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही, हम लोग को पता नहीं था कितना ऊंचा है एक्चुअली। स्टेयर्स भी है एंड ये इस टाइप से आप इसको रोप वे तो नहीं बोल सकते हैं इसको, आई डोंट नो क्या बोलना चाहिए इसको। तो इससे हम लोग गए थे एंड पता है हम लोग बैठे हैं, विद इन 1 मिनट हम लोग ऊपर पहुंच गए। मतलब ऐसा लगे ही नहीं कि हम लोग बैठे हैं, हमें लगा था थोड़ा सा चलो एंजॉय करेंगे, आराम से जाएंगे, पर पता ही नहीं चला कब पहुंच गए हम लोग ऊपर। एक बार में शायद 10 लोग का है इसमें कि 10 लोग बैठ सकते हैं। सो जहाँ पर जब हम लोग ऊपर आए हैं तो ऊपर भी इतना ज़्यादा रश था ना, इतनी भीड़ थी। एक्चुअली बच्चों को उतनी हैबिट नहीं रहती है और इतनी भीड़ में मुझे बच्चों का बहुत डर लगता है, भीड़ भाड़ में वो दब ना जाएं, बिकॉज अब बड़े हो गए हैं तो उन्हें हम गोदी में उठा करके भी नहीं चल सकते हैं पूरे टाइम। तो बच्चे नीचे ही थे तो मुझे, मेरा ध्यान बच्चों में ही लगा हुआ था कि वो लोग दब ना जाएँ, तो मैंने साइड में कर रही थी कि साइड से रहो तो थोड़े से उनको एयर भी आती रहे उनके पास। ये है यहाँ की सप्तशृंगी देवी, इनके दर्शन कर लीजिए आप लोग यहाँ पे। यहाँ पे ना पंडित जी हैं उन्होंने मुझको टीका ऐसे लगा दिया, जस्ट सिंदूर को मिक्स करके और मुझे ऐसा टीका लगा दिया इतना बड़ा सा। यहाँ पर एक्चुअली ऐसा ही लगाते हैं, तो पर अच्छा लग रहा था मुझे, थोड़ी देर लगे रहने थे, बाद में मैंने को निकाल दिया था। तो अभी हम लोग बस नीचे आ गए हैं एंड यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी, तो अधीरा को बस टॉय दिख रहे थे, उसे टॉय चाहिए था, कुछ लेना था। तो मैं ऐसे पूछी 2-3 बार, अधीरा क्या हुआ, इतनी सैड सी लग रही है, अपसेट सी लग रही है। पर सच में अधीरा बहुत बहुत समझदार है, ज़िद नहीं करती है वो कभी ऐसे। तो हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया, चाय पी, नाश्ता वाश्ता किया। देन हम लोग फिर वहाँ से निकल गए थे सापुतारा के लिए, हमें वहाँ से सापुतारा जाना था।
जब हम लोग वहाँ से वापस नीचे उतर रहे थे, एक्चुअली बनी जो है वो भी थोड़ी ऊंचाई पर है, तो हम नीचे उतर रहे थे। एक पॉइंट था जहाँ पर थोड़ी भीड़ लगी हुई थी, रश था वहाँ पे भी, तो हम लोग भी वहाँ पे थोड़ी देर के लिए उतरे, थोड़ा ऐसे देखे, फ़ोटो क्लिक करवाए। दैन वहाँ से फिर हम लोग निकले सापुतारा के लिए। एंड वहाँ पर भी बहुत जगह जगह पर ऐसे ना स्ट्रॉबेरीज़ लेकर के बैठे हुए थे। अधीरा और उर्वी दोनों को स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद है एंड एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ थी एंड 50 रुपये पाव मिल रही थी ये। मुंबई में ना ये 100 रुपीज़ की मतलब पाव भी नहीं रहती है, 200 ग्राम रहती है। सो हम लोगों ने वहाँ से स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह ली। दैन हम लोग सापुतारा आए तो वहाँ का कोई ये गार्डन था, वहाँ हम लोग बैठे थोड़ी देर। एंड सेकेंड डे तक हम लोग इतना थक चुके थे, इतना ड्रेन हो गए थे ना, तो हम लोगों की किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम लोग वो पार्क भी पूरा घूमें, चल करके जाएँ। हम लोग एक जगह पे बैठे रहे, फिर थोड़ा बच्चों को घूमना था तो गए हम लोग उनको लेकर के। फिर हम लोग गए सापुतारा के सनसेट पॉइंट पर। वहाँ पर हम शायद 3:30 या 4 बजे पहुँच गए थे। तो ये उर्वी और अधीरा यहाँ पे झूले में बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे आपके एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सी राइड्स मिल जाती हैं। एंड ये जो पहले गेम चलता है ना, रिंग फेंकना रहता है, इतना कुछ रखा रहता है, बिस्किट्स एंड चॉकलेट उस पर, वो था। एंड ये अधीरा एंड उर्वी अपने पापा के साथ हॉर्स राइड ले रही हैं। ये लोग हॉर्स राइडिंग के लिए गए हैं। एंड बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन है, मिक्की माउस है जंप करने के लिए, वो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने ये रिंग वाला गेम भी खेला, कुछ 50 के 10 रिंग थे शायद। तो अभी ये लोग राइड लेके वापस आ गए हैं। ललिता और मैंने यहाँ पर ना ऐसी साइकिल थी जो बहुत ही उन लोगों ने ऐसे फ्लावर से डेकोरेट करके रखी हुई थी। तो ललिता और मैंने वो साइकिल भी चलाई थी, बड़ा मज़ा आया। मतलब बहुत टाइम बाद साइकिल चलाई हम लोगों ने, वो बड़ा मज़ा आया। हालांकि उसने सिर्फ एक ही राउंड लगाने दिया, 50 रुपीज़ में एक राउंड। तो काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। वहाँ से भी फिर हम लोग जल्दी मतलब हम लोग को उसी दिन वापस आना था, तो हम लोग शायद 5:30 या 6 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे। सनसेट नहीं हुआ था, उसके पहले ही हम लोग निकल गए थे, बिकॉज वहाँ से यहाँ आने में हम लोग को 5 to 6 आवर्स लगने वाला था और बीच में फिर डिनर के लिए भी रुकते तो काफ़ी टाइम हो जाता। तो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के लिए भी है, बहुत से यहाँ पर एडवेंचरस गेम हैं जो आप लोग कभी जाओ तो ज़रूर ट्राई करेगा। इसलिए हम लोगों ने वो काफ़ी लास्ट में देखा है, उसके बाद हम लोगों के पास टाइम नहीं था कि हम ये सब कुछ कर पाते। सो हम लोग फिर निकल गए थे जल्दी वहाँ से। एंड यहाँ पर आप लोग बाइक राइडिंग भी कर सकते हो। आई डोंट नो क्या बोलते हैं बाइक को, थोड़े छोटे साइज़ की होती है ना, तो मस्त वहाँ पे आप राइड ले सकते हो बाइक की भी। सो फिर हम लोग वहाँ से निकले हैं। दैन हम लोग शायद हम लोग को 1 बज गया था। हम लोग 1 बजे रात को हम लोग वापस मुंबई पहुँच गए थे, सेफली अपने घर में पहुँच गए थे। देखिए आप लोग, कितनी भीड़ है, कितना रश है, मतलब कितनी कार दिख रही हैं, दूर दूर तक कार खड़ी दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर। अधीरा एंड उर्वी टेम्पल में खेल रही हैं, जंप कर रही हैं। हाँ। तो ये 2 दिन हम लोगों के कब कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। डेली लाइफ से अलग हट करके कभी कभी हमारे ऐसे कुछ ट्रिप होते रहना चाहिए। सो हम लोग को भी थोड़ा चेंज मिल जाता है, अच्छा लगता है। तो देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट ट्रिप कब होता है। तो आज के इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। हम लोग डिनर के लिए रुके हैं एंड यहाँ पे छोटा सा पार्क था तो बच्चे खेल रहे हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।